नमस्कार दोस्तों, सहजन की फलियां हद से ज़्यादा फायदेमंद गिनी जाती है और इसीलिए इसको सुपर फूड बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे ही इस एक फली के खाने से ही पूरे हो जाते हैं। तो इस सुपर फूड से जो तरह तरह की रेसिपीज बनती हैं, उसी में से एक है सहजन की लाजवाब स्वाद वाली कढ़ी, जो बहुत कम सामग्री से बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन फिर भी स्वाद इसका लाजवाब और प्लस हद से ज़्यादा शरीर के लिए गुणकारी भी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों सहजन की कढ़ी। उसके लिए मैंने ले ली है ताज़ा सहजन की फलियां आधा किलो। सबसे पहले तो मैंने इनको साफ पानी से धो लिया है और उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो इसकी नोक है उसको काट लेना है और इस तरह से 2.5 से 3 इंच के टुकड़ों में इसको कट कर लेना है। बस इस तरह से कोई रेशा निकलता है तो वो ही निकाले। ध्यान रहे इसके छिलके ना उतारे, क्योंकि सहजन के छिलके जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। काफ़ी लोग इसके छिलके उतार देते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो सहजन को कभी भी छीले बिना ही बस इस तरह से हल्का सा जो इसका लेयर उतर रहा है वो ही उतारे। और इस तरह से सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि सारी सहजन की फलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में जितना भी आप काटते हो उस तरह से काट लेंगे। सहजन की फलियां तो दोस्तों हमारी सारी कट चुकी है अच्छी तरह से। अब दोस्तों मैंने ले ली है स्वाद के अनुसार हरी मिर्च और एक बिल्कुल छोटा सा मीडियम साइज का प्याज। दोनों को जैसा भी आप काटते हो वैसा अलग अलग काट लीजिए। अब दोस्तों मैंने रख दिया है एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। जितना भी आप नॉर्मली रखते हो बस उतना ही रखना है, ना ज्यादा की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। अब जैसे ही तेल जो है वो गरम हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच भर के हम इसमें राई दाना। राई दाने को अच्छी तरह से चटक लेने देंगे। जब राई दाना अच्छे से चटक जाए तो आधा चम्मच डाल देंगे साबुत मेथी दाना, उसको भी चटक लेने देंगे और साथ ही में डाल देंगे 2 से 4 सूखे साबुत लाल मिर्च। अब जैसे ही ये चटकने के शुरू हो जाए तो सबसे पहले हमने जो हरी मिर्च थी काट कर रखी हुई वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च को डालने के बाद हम डाल देंगे बिल्कुल 3-4 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, क्योंकि कढ़ी जो है वो ज्यादा डार्क रंग की अच्छी नहीं लगती है, तो हल्दी की मात्रा मैंने इसमें कम ही रखी है। अच्छी तरह से चम्मच से एक बार मिला लिया और उसके बाद जो एक प्याज हमने काटा था उसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको भी मिला लेंगे और आधा मिनट जितना हाई फ्लेम पर इसको चलने देंगे। आधे मिनट के बाद दोस्तों अब हमने ये जो सहजन की फलियां काट कर रखी है वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम को ही रखते हुए सबसे पहले तो हम इसको तेल में अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब सहजन की फलियां अच्छी तरह से तड़के में मिक्स हो जाए तो ये ले लिया हमने नमक स्वाद के अनुसार, वो इस पर छिड़क देंगे। एक बार फिर से इसको आपस में अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे। नमक भी फलियों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको ढक्कन ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको चलने देंगे। अब जब तक हमारी सहजन की फलियां पक रही है दोस्तों, तब तक मैंने ले ली है एक पतीली और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के बेसन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच जो है वो 4 से 5 लोगों की ना गाढ़ी ना पतली ऐसी कढ़ी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। बेसन के बाद दोस्तों मैं डाल दे रही हूँ लगभग आधा किलो जितना खट्टा दही। अगर आपके पास खट्टी छाछ है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसकी कढ़ी तो और भी ज्यादा अच्छी बनती है। अब दोस्तों बेसन और दही को सबसे पहले तो हम ऐसे ही मिला लेंगे। बीच बीच में दोस्तों हमने जो सहजन की फलियां पकने को रखी है उनको भी जरूरत पड़ने पर अलट पलट कर लीजिएगा। जब दही और बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब दोस्तों हम इसमें डाल देंगे
3 से 4 ग्लास भर के पानी। और अब इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन के और दही के कहीं पर भी गट्ठे ना रहे, इस तरीके से। दही और बेसन का मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरह से आपस में मिल चुका है। जब तक दोस्तों हमने कढ़ी के लिए दही और बेसन का मिश्रण बनाया, तब तक हमारी ये जो सहजन की फलियां है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए, उनका रंग जो है वो हल्का सा बदल चुका है। अब ये फट जाए इतना ज्यादा हमको इनको नहीं पकाना है, इसलिए हमारे बेसन की फलियां पक चुकी है। अब हमने ये जो मिश्रण बना के रखा है, ये सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर ही लगातार चलाते रहेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि हल्दी का रंग जो है वो इसमें मिक्स नहीं हो जाता, तब तक। मीडियम फ्लेम रखने की यहाँ पर जरूर नहीं है, हाँ, पर लेकिन चलाते रहेंगे तो अच्छे से जल्दी से मिक्स भी हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगा है दोस्तों। कढ़ी जो है हमारी वो आपस में अच्छी तरह से मिल भी गई है। और ये देखिए, जितनी गाढ़ी चाहिए हमको उतनी परफेक्ट हो चुकी है। अब हमें इसको यहाँ पर इस वक्त हमने जो नमक जो था सहजन पकाने के लिए जितना ही डाला था, तो वो कम था, मतलब कढ़ी की मात्रा के अनुसार। तो थोड़ा सा नमक हम यहाँ पर इस वक्त और ऐड कर लेंगे। मिला लेंगे चम्मच से अच्छी तरह से एक बार, और इसको पकने देंगे हाई फ्लेम पर ही। बीच में जरूर पड़े तो चलाते भी रहिए। और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने के लिए हम छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पर खौलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुकी है दोस्तों। और ये जो हमारी सहजन की कढ़ी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पककर रेडी हो चुकी है दोस्तों। सहजन की फलियों का अपना एक अलग सा बहुत ही अच्छा सा स्वाद होता है और वही उभर कर आए, इसीलिए मैंने इसमें ना तो कड़ी पत्ता डाला है और ना ही अदरक या लहसुन डाला है। अगर इस सिंपल तरीके से बनी हुई कड़ी आप खाएंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि सहजन की फली का भी एक लाजवाब और हटके स्वाद होता है। ये देखिए दोस्तों, खौलती हुई कढ़ी में से मैंने कुछ फलियां निकाली है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। चम्मच की मदद से इनको हम दबाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से पिचक जा रही है। मतलब इसको पकाते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये पक तो जाए लेकिन फटकर इसके टुकड़े ना हो। अब हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। सोबर, सिंपल और स्वादिष्ट हमारी सहजन की कढ़ी जो है वो बनकर तैयार है दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, 2 चम्मच बेसन में कंसिस्टेंसी भी इसकी परफेक्ट होगी, वही हुई है। चम्मच जो है वो फुल भरकर डालिए, ऐसा नहीं है थोड़ा सा डालेंगे तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अब हमारी कढ़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने परोस दी है इसको एक बर्तन में। सहजन की कढ़ी दोस्तों मैंने परोस दी है आपके सामने एक बर्तन में। और गार्निशिंग के लिए यूज कर रही हूं मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर है तो डालिए, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही सिंपली स्वादिष्ट है। सोबर, सिंपल, फटाफट बनने वाली रेसिपी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्वाद भरी और हद से ज्यादा सेहत भरी। किसी भी प्रकार की खास सामग्री के बिना चुटकियों में तैयार होकर हमारे सामने पेश हो जाएगी ये सहजन की कढ़ी। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, हद से ज्यादा सेहतमंद इस रेसिपी को सिंपल तरीके से बनाइए, इसका आनंद लीजिए, साथ साथ में सेहत भी पाइए। बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, दूसरों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए ताकि वो लोग भी बना सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो एक ही बार करना होता है और होता है टोटली फ्री। शेयर करना भी फ्री है। तो फिर देर किस बात की, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।